तो अपना जो इंट्रोडक्शन चल रहा है ऑर्गेनिक का, जिसके अंदर हमने आपसे कहा था कि ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर शुरू होने से पहले हम आपको देंगे काफ़ी चीज़ें, ये उसका लास्ट क्लास है आज। आज के बाद जो क्लास होएगी वो होएगी हेलो अल्केन हेलो अरीन, नया चैप्टर क्लास 12th का स्टार्ट होगा। तो अगर अभी तक भी सपोज़ आप परेशान थे या कहीं पर चले गए थे या नहीं देख पाए थे, तो आप सबसे बोलें, सारे ग्रुप्स में आपके पास जो लिंक हैं या जहाँ जहाँ लोगों को जानते हैं अपने फ्रेंड्स को, सबको आप एजुकेशन के बारे में बोलें ताकि आपको भी ऊपर वाला इतना टॉप पे ले जाए। यानी आपको सब्सक्राइब करना है, लोगों से कहना है चैनल, ताकि उनको वीडियोस के लिंक मिलते जाएं, नोटिफिकेशन मिलते जाएं। आपको शेयर करना है इस बात को, अपने पास लेके नहीं बैठ जाने कि बस मुझे ऑर्गेनिक आना चाहिए, और आपको वीडियोस लाइक भी करना है। और ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं जान रही हूँ इसका वर्थ जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये लास्ट क्लास होगी आपकी। अपन बहुत पहले से स्टार्ट किए थे, अपन ने काफ़ी कुछ हमने आपको इसमें पढ़ाया, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया, मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया, इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स पढ़ाए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स पढ़ाए, और कितनी चीज़ें अपन ने इसमें एक्स्ट्रा करी। शुरू से अपन जो जो चीज़ें हमें साल भर में काम आएंगी, हमने पूरे फंक्शन ग्रुप को कवर करा, फिर हमने क्विज़ भी ले लिया था इसमें, और अब रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी ख़त्म हो गए हैं, मतलब सॉरी स्टार्ट हो रहे हैं, और इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो गए हैं। और ये हमारी लास्ट क्लास होएगी काहे की, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब जिस चीज़ का इंट्रोडक्शन में 6-7 लेक्चर हो गए, तो सोचो वो एक्चुअल चीज़ क्या होगी, मतलब कितना डेप्थ होगा उसमें। और जब तुम डीएससी क्लासेस में और डॉक्टर अमीना से पढ़ोगे ऑर्गेनिक, तो तुम्हें मज़ा ही आने वाला है 101%। विद दिस कोड वी विल स्टार्ट द क्लास ऑफ टुडे। व्हाट इज़ द हेडिंग रिटन ऑन द बोर्ड? प्लीज़ राइट डाउन द हेडिंग ऑल ऑफ यू, अपनी कॉपी में डालो, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। हेडिंग डलेगी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। लेट मी टेक द पेन। अब हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो होते हैं, ये आपको पहले नाम पता होना चाहिए। ये होते हैं कार्बोकेटाइन, ये एनाइन, फ्री रेडिकल्स, और दो और होते हैं कार्बिन और नाइट्रीन, उनको अपन अभी नहीं लेंगे, वो स्पेसिफिकली नीट या आईआईटी के लिए हैं, तो अभी अपन इस वाले वीडियो में उसको नहीं लेंगे। उनके अलग अलग वीडियोज़ हैं और अलग उनके बारे में चर्चा होगी, बट अभी तो अपन बिल्कुल इंट्रोडक्शन वो ले रहे हैं जो हमें 12th में काम आने वाला है। तो पहली बात ये समझना बहुत ज़रूरी है हम सबको कि रिएक्टिव जो इंटरमीडिएट है वो बनता कैसे है, मतलब कैसे आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा। या तो बॉन्ड का टूटना होमोलिटिकली होएगा या बॉन्ड का टूटना हेट्रोलिटिकली होएगा। पहले मैं ये चीज़ समझा दूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ के स्पेशली 1 by 1 करती जाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे, साइड हेडिंग आपकी कॉपी में डलेगी। उस साइड हेडिंग का नाम होएगा फिजन, यानी तोड़ देना, ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का टूट जाना, कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक हो जाना। जल्दी से आप हेडिंग डाल दो, फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक हो जाना या टूट जाना। इसमें आप प्लीज लिखेंगे इट कैन बी डन इन 2 ways, इट कैन बी डन इन 2 ways। 2 ways में कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, फिजन होता है 2 ways में। इट कैन बी डन इन 2 ways। इन 2 ways में हमारे पास पहला जो हमारा आ रहा है वो है आपका हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ओके, पहला हमारा है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज? हेटेरो होमो सेम, हेटेरो डिफरेंट, यानी कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे टूटेगा जैसे ये मेरे पास बॉन्ड है ना, सपोज ये मेरा बॉन्ड है, पूरा का पूरा बॉन्ड जो है एक किसी एटम पे आके लग जाएगा, तो उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और दूसरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। और रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्यों कहा? ये चीज़ें बीच में बन रही हैं, मतलब हमेशा थोड़ी रहेंगी। रिएक्टिव इसलिए कहा क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस हैं, तो वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट के नाम से उनको पहचाना गया। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज में अपन एक लाइन लिखेंगे, इट लीड्स टू द formation
of carbocations and कार्ब एनाइंस। ठीक है, अंडरलाइन करो दोनों को। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्ब एनाइन। अब इसका मतलब भी समझना है हर बच्चे को। कार्बो से कार्बन और केटाइन यानी द स्पीशी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, कार्ब एनाइन कार्ब फॉर कार्बन, एनाइन फॉर द स्पीशी कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। तो कार्बोकेटाइन एंड कार्ब एनाइन आर द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। कब? जो बनती काय से हैं? बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैं तुम्हें समझा भी देती हूँ ज़रा सा। जैसे कि मान के चलो मेरे पास ऐसा एक कंपाउंड है, कुछ भी है, CH3 कॉपर। ठीक है, CH3 से जुड़ा है कॉपर। और एक मेरा है, दो दे रही हूँ मैं एग्जाम्पल, एक में CH3 से जुड़ा है Cl क्लोरोमीथेन। अब आपने पढ़ा हुआ है, इतना तो थोड़ा कम से कम आपको याद है कि जब बॉन्ड को हटाते हैं तो एक एरो लेते हैं, कर्व्ड एरो कहते हैं उसको, ऐसे टेढ़ा होकर थोड़ा कर्व्ड एरो जनता है। मतलब ऐसा एरो नहीं होता, सीधा एरो नहीं बनाते अपन इस तरह से, बल्कि अपन ऐसा कर्व्ड एरो बनाते हैं, जो कि अपन साल भर ये कर्व्ड एरो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनाने वाले हैं। तो अगर ये मेटल कॉपर पॉजिटिव है मेटल और ये कार्बन नेगेटिव है, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा। और यहाँ पर Cl ज़्यादा नेगेटिव है और CH3 कम नेगेटिव है, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा। अब ये बॉन्ड जब जाएगा इधर तो क्या बनेगा? CH3 पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और ये बॉन्ड जब इधर बन जाएगा तो ये बॉन्ड इधर चला गया, इस कार्बन पे वैलेंसी 4 से 3 हो गई, तो इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगी, ये करके। इसका नाम है मिथाइल कार्ब एनाइन। इसका नाम है, ये मिथाइल है ना, मिथाइल कहा आपने, मिथाइल के बाद कार्बन के लिए कार्ब और नेगेटिव चार्ज के लिए आपने क्या कह दिया? एनाइन। और इसका नाम क्या है? मिथाइल कार्ब केटाइन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ बाय होमोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, हेटेरो का मतलब पूरा का पूरा बॉन्ड उठ के एक जगह चला जाना, इसे कहते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज। और इस क्लीवेज से क्या बनते हैं? कार्बोकेटाइन जो कि एक इंटरमीडिएट है, कार्ब एनाइन जो कि एक और इंटरमीडिएट है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्लीवेज विच इज गिवन बाय द नेम हेटेरोलिटिक क्लीवेज। अब मैं आ रही हूँ सेकेंड टाइप के क्लीवेज पे, उसका नाम है होमोलिटिक। उसका नाम है होमोलिटिक क्लीवेज। एक लाइन में बोलूँगी, आप वो मेरे साथ जल्दी से लिख लें। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, it leads to the formation of free radicals. So it leads to the formation of free radicals. ठीक है, इससे क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स। अब जैसे हो सकता है कि भाई किसी को नहीं पता हो कि फ्री रेडिकल क्या होता है। कार्बोकेटाइन सबको समझ में आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्ब एनाइन सबको समझ में आ गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। और फ्री रेडिकल वो होता है अगर कार्बन पे या किसी भी चीज़ पे, नॉट ओनली कार्बन, व्हाई आई एम टेलिंग कार्बन बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अदरवाइज फ्री रेडिकल कैन बी इन एनी एटम। एक अकेला इलेक्ट्रॉन, एक अकेला इलेक्ट्रॉन, अकेला मतलब एक 3, एक अकेला इलेक्ट्रॉन। अगर एक अकेला इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम पे आ रहा है, उस चीज़ को कहा जाएगा फ्री रेडिकल। जैसे मान के चलो मेरे पास Cl है, Cl के ऊपर एक अकेला इलेक्ट्रॉन आ गया तो मैं कहूँगी क्लोरीन फ्री रेडिकल। कार्बन पे आ गया तो मैं कार्बन फ्री रेडिकल कह दूंगी। अब जैसे मान के चलिए, इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग, सपोज करें आपके पास ये ईथेन है, ठीक है, ये ईथेन है, सब जानते हो क्लास 10 से कि ईथेन क्या होता है, CH3। अगर मैंने यहाँ सनलाइट डाली, H म्यू यानी सनलाइट, अब जब होमोलिटिक फ्यूजन करोगे तो उसके लिए तुम्हें एक मैं ट्रिक दे रही हूँ, मेरी बढ़िया ट्रिक है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं 11 में उनको याद होगी वो ट्रिक। हेल्प करने वाला हेल्पर। क्या है वो ट्रिक? बता रहे हैं हम। HELPR, this is my trick for homolytic cleavage. What is it?
H stands for heat, E stands for electricity, done. L stands for light, P stands for peroxide, and R stands for radical. फ्री भी कह सकते हो बट और यू कैन से रेडिकल। क्या बढ़िया ट्रिक है, किसी किताब में नहीं है, ये अमीना मैडम की ट्रिक है, डीएससी क्लासेस में अमीना मैडम एचओडी केमिस्ट्री की ट्रिक है। क्यों कही इतनी बड़ी बात? क्योंकि है ट्रिक अच्छी। होमोलैटिक क्लीवेज ऐसे बैठे बैठे नहीं हो जाएगा, या तो सनलाइट लगाओ, हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, या इलेक्ट्रिसिटी पास करो, या पेरोक्साइड भी इसमें मदद करेगा, या क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट या पेरोक्साइड, ये सब अगर लगा है या इनमें से एक चीज लगी है ऑफ कोर्स, तो हमें मिलेगा फ्री रेडिकल। तो अगर मैंने यहाँ एच म्यू लिया तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच म्यू? सनलाइट। अगर मैंने सनलाइट डाली है, एक एरो अलग से समझा रही हूं मैं, ये ऐसा, ये ऐसा, यूं करा और ऐसे ऐसे कर दिया, इसे कहा जाता है केमिस्ट्री में फिश हुक एरो। फिश हुक एरो कहा जाता है। क्या मतलब फिश हुक एरो? अपन जब जाते हैं फिश पकड़ने, अगर जैसे आप भोपाल में रहते हैं, सपोज आप भोपाल वाले हैं, अभी यहाँ देख रहे हैं वीडियो भोपाल में, आप चले जाइए वीआईपी रोड पे सुबह सुबह, आप देखेंगे कि वहाँ बहुत से फिशरमैन होते हैं और उनके पास बिल्कुल ऐसा ही फिश हुक एरो होता है, वो डालते हैं तालाब में, लेक में, और उन फिश को पकड़ लेते हैं। तो इस एरो को कहा जाता है फिश हुक एरो। और फिश हुक एरो कहाँ यूज होता है? फिश हुक एरो यूज होता है जहाँ पर क्या निकलता है? फ्री रेडिकल। जहाँ पर फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर फिश हुक एरो लगाना पड़ता है और वहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो अब देखो यहाँ पर इस बॉन्ड, ये एक बॉन्ड है। पहली बात ये भी मालूम होना चाहिए व्हाट इज अ बॉन्ड। अ बॉन्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखो, ये करके आपने ऐसे करा और ये करके आपने ऐसे करा, ये होमोलिटिक क्लीवेज करा, तो आपके पास CH3, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया अपन ने, प्लस CH3, उसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। व्हाट इज द नेम? मीथाइल फ्री रेडिकल। मीथाइल फ्री रेडिकल हमने बता दिया इसका नाम। सो अब आप जल्दी से समझ गए होंगे। फिनिश करिए जो जो लिखा है बोर्ड पे विद इन 1 मिनट। सो दिस इज मतलब सबसे पहले हमें ये बताना था ना कि जब तक आपको ये नहीं पता कि होमोलैटिक क्लीवेज क्या होता है और हेटेरोटिक क्लीवेज क्या होता है, जब तक आप आगे इसमें नहीं बढ़ पाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कार्बोकेटायन कार्बोनाइन कैसे आते हैं और फ्री रेडिकल कैसे आते हैं। अब अगर हमारा ये कंप्लीट हो गया है तो अब हम आपको एक डेफिनेशन लिखवा रही हूँ। बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं, कोई डेफिनेशन हमसे पूछ नहीं रहा है डेफिनेशन, लेकिन हम लिखवा रहे हैं जानबूझ के, ठीक है। तो आप एक साइड हेडिंग डालो, अब कार्बोकेटाइन। एक साइड हेडिंग डाल दो, इसके बाद सब लोग प्लीज राइट डाउन द साइड हेडिंग कार्बोकेटाइन। और मैं डिक्टेट कर रही हूँ डेफिनेशन, क्योंकि टाइम बचाएंगे अपन। जब तक मैं बोर्ड में टार रही हूँ, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप प्लीज मेरे साथ जल्दी जल्दी लिख लें। सो कार्बोकेटाइन अपन सब जानते हैं, वो कार्बन जिसके ऊपर कौन सी चार्ज है बेटा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एक दफा सुन लो फिर लिख लेंगे। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो बनता है बाई हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और उस कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रिमेंबर दिस, कि उस कार्बन पे हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो कार्बोकेटाइन होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, वो sp2 हाइब्रिडाइज भी होता है। तो नाउ स्टार्ट राइटिंग फास्ट। कार्बोकेटाइन आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, having 6 electrons in the outer shell, obtained by heterolytic cleavage of covalent bond, and sp2 hybridized. Please underline sp2 hybridized को अंडरलाइन कर लें आप। sp2 हाइब्रिडाइज होएगा ये, sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, नाउ अब इसमें हम एक चीज लिख सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देना चाह रही थी मैं आपको।
जैसे ये बनते कैसे हैं, एक तो ये बनते हैं बाय हेटेरोटिक क्लीवेज, अभी आपने देख लिया है ना। एक और अपन एक बहुत अच्छी एग्जांपल बता सकते हैं, बहुत से मेथड से बनते हैं, बट एक और एग्जांपल सपोर्ट करने के दे रही हूँ, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगर अल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन करेंगे जब भी कार्बोकेटाइन बनेंगे, तो आप न्यू लाइन से एक लिखेंगे, एक लाइन, कार्बोकेटाइन्स आर ऑब्टेन्ड बाय कार्बोकेटाइन्स आर ऑब्टेन्ड बाय, अपन 2 पॉइंट दे देंगे, 1 हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ, ये करवा चुकी हूँ, एक और एग्जांपल दे रही हूँ, 1 बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज of a covalent bond. Now I am giving you one more example. अभी जैसे ये दी थी, अब now we'll take one more example for this. We can take suppose CH3 whole tries CCl. आप बताएं कमेंट्स में, जल्दी से नाम लिख के बताएगा फटाफट. I want in comments any one of you write down the name. I am waiting for half minute to get the name of this compound because we have discussed all the iso और उसके सारे भाई बहन. Hurry up, I am waiting in the comment box, you have to write down. So some of you have written correct. ये कार्बन पे 3 मिथाइल है और इससे Cl जुड़ा है. The name is टर्ट यानी टर्शरी. 4 के लिए ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड. टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. जिसको ऐसे नहीं आता वो कार्बन पे 3 मिथाइल लगा और एक जगह Cl लगा दो, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड. नाउ बी वेरी केयरफुल. यहां पर हम हेटेरोटिक क्लीवेज कर रहे हैं, ये एरो दिखा रहे हैं हम, पूरा कंप्लीट एरो, बट कर्व वाला होना चाहिए. सो आर यू व्हाट यू आर गेटिंग, आपके पास ये Cl पे नेगेटिव चार्ज आ गया एंड यू विल बी गेटिंग CH3C पॉजिटिव, यहाँ डैश लगा दो, प्लस Cl नेगेटिव. क्या नाम है? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन. टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन. ठीक है. सो आपको ध्यान में रखना है इस बात पे कि आपको जो सारा पुराना है, जो नहीं पढ़ रहा है ना, वो उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इतना डेप्थ में पढ़ाने के बाद मैं 12th इंटर कर रही हूँ इंशाल्लाह अगली क्लास में, और उसके बावजूद आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं कि हाँ बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिया है, क्योंकि बहुत से बच्चों से जब इंटरेक्ट होती हूँ, हाँ अभी देख लेंगे, अभी आज प्रीमियर में नहीं देखी, एब्सेंट बैठे हुए हैं. डोंट डू इट. यू कांट सी ऑल द वीडियोज टुगेदर. यू कांट ईट फुल 3 ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर टुगेदर एक टाइम में करोगे तो जाकर हॉस्टल में दूसरे दिन एडमिट होगे. इसलिए वीडियोस को साथ साथ देखना है, ना कि इकट्ठा पूरी एक्यूमुलेट कर ली और एक दिन में बैठ के सारी देख ली, कुछ समझ नहीं आने वाला. प्लीज रिमेंबर दिस. चलो लाइक करो जल्दी से, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक बैठे हुए विदाउट सब्सक्राइबिंग. नाउ तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज वन मेथड बाय विच यू गेट द कार्बोकेटाइन. दूसरा मेथड बहुत अच्छा है, सेकेंड अपन लिखेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. सेकेंड इज बाय dehydration of alcohol. This is also one best method by which you can get carbocation. Hurry up, write down the heading, by dehydration of alcohol. I think all of you know, you have done it in the class 11th also, in class 12th also you have done this. By dehydration of alcohol, I am giving you a simple example of alcohol. Suppose मेरे पास ethanol है, CH3CH2OH, ऐसे मैंने खोल के लिख दिया, ऐसे कर, ठीक है. अगर मैंने एरो पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, आप सब जानते हैं कि कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड काय का काम करता है? एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. ये पानी को निकाल देता है. तो अगर मैंने इसमें ये डाला तो अब क्या होएगा? इस सल्फ्यूरिक एसिड के पास H पॉजिटिव है कि नहीं? सल्फ्यूरिक एसिड क्या दे रहा है मुझे? H पॉजिटिव. ये H पॉजिटिव इस OH को ले जाएगा. इसकी पूरी मैकेनिज्म अपन पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो सिर्फ इतना बता रही हूँ. H पॉजिटिव OH को ले जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग CH3CH2 पॉजिटिव प्लस वाटर. व्हाट इज द नेम? इथाइल कार्बो
cation, ethyl carbocation. So this is the way by which you can get the carbocation. जल्दी से दोनों लिख लो फटाफट, hurry up fast, please do it fast. ओके अब हम उनका स्टेबिलिटी देखेंगे और उसके बाद हम उसको आगे बढ़ जाएंगे अपन इसमें. नाउ वी विल बी टेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ इट. हरी अप. सो आफ्टर दैट यू कैन राइट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. हैव यू फिनिश दिस? ओके. नाउ अ जनरल एंड सिंपल रूल फॉर स्टेबिलिटी. Stability of carbocation. देखो लिख लो ऑर्डर. 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री. कीप इट इन अ बॉक्स. पूरा बॉक्स में भर लो. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, रिमेंबर इट. 3 डिग्री सबसे पहले, विच इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन 1 डिग्री. अब इसका कमेंट में मुझे जल्दी चाहिए आंसर. वाई पूरा डिस्कस कर चुकी हूं मैं, एंड आई वांट द आंसर दैट यू हैव टू गिव मी द आंसर दैट वाई. आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू थिंक फॉर दैट. हरी अप. राइट इन द कमेंट बॉक्स फास्ट. वाई द ऑर्डर इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ड्यू टू विच इफेक्ट? 1 आई एम वेटिंग. 2 3 4 5. yes, many of you have written correct. very very good. So it is due to correct answer. जैसे अपन एग्जाम्पल ले रही हूं मैं. मान के चलो मेरे पास 3 डिग्री का ये है ना, ये आपका 3 डिग्री है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगी है. दिस इज ग्रेटर देन 2 डिग्री जिसमें यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज लगी है, विच इज ग्रेटर देन 1 डिग्री जिसके बाद यहाँ आपके पास पॉजिटिव लगी है, और सबसे ज़्यादा कम स्टेबल है मिथाइल कार्बोकेटाइन. यू राइट द ऑर्डर. और आपको बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ और मुझे पता है कि आप सब पढ़ रहे हैं लगातार मेरे साथ, तो आपको अच्छी तरह याद है कि ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है. क्यों टर्शरी कहा? क्योंकि इस कार्बन पे 3 ग्रुप लगे हैं. टर्शरी, फिर काउंट करो पूरे ग्रुप 4, तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन. ये वही एक्सेप्शन केस जो हमारा था आइसो प्रोपाइल में. आइसो होता है आइसोप्रोपाइल, 2 डिग्री वाला आइसोप्रोपाइल होता है इन केस ऑफ प्रोपाइल. इथाइल एंड मीथाइल. अगेन मैं रिवाइज करवा रही हूँ जबकि आप लोगों ने कमेंट्स में सही लिखा है. कार्बोकेटाइन एक पॉजिटिव रिएक्टिव स्पीशी है. कोई भी दुनिया में चीज़, कोई भी दुनिया में एलिमेंट मतलब स्टेट, न्यूट्रल स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल. किसी भी जगह अगर पॉजिटिव चार्ज लगी है या नेगेटिव चार्ज लगी है तो उससे माना जाएगा अनस्टेबल. ये बात ध्यान में आपके बहुत ज़रूरी है होना. ठीक है. तो अब क्योंकि कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज लगी है कार्बोकेटाइन पे, तो कार्बोकेटाइन क्या है? अनस्टेबल. कार्बोकेटाइन इज व्हाट? इट इज अनस्टेबल. ठीक है. अब क्योंकि कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है उसको स्टेबलाइज करना है. वो मतलब स्टेबलाइज का मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए. जहाँ पर कोई ग्रुप ऐसे लगे होंगे जो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, वो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होएगा. अब देखो ध्यान से, इसके पास 3 ग्रुप लगे हैं, दिख रहे हैं तुम्हें 3 ग्रुप. ये तीनों के तीनों ग्रुप प्लस आई ग्रुप है, याद होएगा. अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप. दिस स्टेटमेंट आई हैव गिवन टू यू. अल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस आई ग्रुप्स? द ग्रुप्स विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, देने वाले. सो कैसे दे रहे हैं? ये दिया, ये अपन ने एरो बनाया, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है. ये सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कार्बन को, और कार्बन पे चार्ज कौन सी है? पॉजिटिव. तो सबसे वो स्टेबल हो जाएगा. बढ़िया, उसके पॉजिटिव चार्ज कम हो गई, अब वो स्टेबल हो गया. एक और इफेक्ट क्या था? देगा कैसे? इलेक्ट्रॉन देगा कहाँ से? क्या यहाँ लोन पेयर दिख रहा है कहीं? कहाँ से दे रहा है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन दे रहा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन. हैव यू रिमेंबर? सिंपल मेथड बताया था. जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास वाला कार्बन, देखो ये अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है. कितने अल्फा कार्बन है? 3. हर अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन. नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कार्बन को. और जिसने मेरी क्लासेस पुरानी अटेंड नहीं करी वो सिर्फ तमाशा देख रहा है. तमाशा मतलब होता है कि ऐसे बैठा देख रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रही. इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती.
पूरा 11 को उठा के लिए आई हूँ मैं 12th में और आपको दे रही हूँ ताकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाए। अगर अभी भी आपको होश नहीं है और आप नहीं देख रहे, दिस इज योर चॉइस नॉट मी, अंडरस्टूड और नॉट? सो प्लीज रिमेंबर दिस। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके पास वाला कार्बन देखना है। तो यहाँ पर इत्तेफाक से 3 अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा कार्बन पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ पर ये अल्फा है और ये अल्फा है, 3 और 3 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये कार्बन के पास एक ही कार्बन है अल्फा, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपको समझा रहे हैं। आई एम गिविंग यू अगेन 1 मिनट, प्लीज फिनिश इट फास्ट। Okay, have you done? So this is the carbocation stability order, and then if anybody asks, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एकदम से अपन घबरा जाते हैं, और अपन को समझ में नहीं आता कि यार इसका एकदम से अपन मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो उसका उल्टा होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? 1 डिग्री। आप कहोगे मैडम मिथाइल कार्बोकेटाइन की तो 1 डिग्री है, ये सुपर डिग्री है। हम लोग जब पढ़ते थे ना ऑर्गेनिक, जब हमने पढ़ी है तो हमारा टीचर ने बताया था कि ये सुपर डिग्री है। लेकिन आज की केमिस्ट्री में कहा जाता है कि सुपर डिग्री कुछ नहीं होता है, मिथाइल को भी 1 डिग्री कहते हैं। भले उससे कोई सा भी कार्बन जुड़ा नहीं है कार्बोकेटाइन से, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं कुछ ना कुछ नया करना है तो 1 डिग्री उसे भी कह दो। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये, क्योंकि कोई इसको स्टेबल कर ही नहीं रहे, इस पर पॉजिटिव चार्ज लगी हुई है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो अब आप एक काम करो, जब तक मैं बोर्ड मिटा रही हूँ, आप अगेन विदाउट वेस्टिंग अ मिनट ऑफ टाइम यू प्लीज राइट डाउन ऑर्डर, न्यू लाइन से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की ऑर्डर ऑफ क्या ले रहे हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ले रहे हैं हम कार्बोकेटाइन की। तो लिखो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। सबसे अच्छा 1 डिग्री, सबसे अच्छा नहीं मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन केस ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा वो है। फिर फॉलोड बाय क्या? 2 डिग्री फॉलोड बाय 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा, सबसे कम रिएक्टिव 3 डिग्री हमारा रहेगा। लास्ट चीज़ कार्बोकेटाइन में बताई जा रही है वो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। पुट योर पेन फॉर अ मिनट, मैं आपको समझा दूं पहले। I have to explain with the help of 3, not 3, with the help of 4 pen, the orbital structure of carbocation. अभी हमने बोला कि कार्बोकेटाइन का जो कार्बन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, है कि नहीं? यस। अब sp2 यानी ट्राइगोनल प्लेनर, इतना पता होना चाहिए। sp3 का शेप टेट्राहेड्रल, sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर, sp का लीनियर। तो ट्राइगोनल प्लेनर कैसे? एक ट्राइंगल बनेगा। जैसे ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल दिख रहा है, आपको, आप सबको दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल के अंदर, जैसे अगर पेन से मुश्किल हो रही है क्योंकि इतने सारे पेन इकट्ठा नहीं पकड़ते बन रहा है, तो ऐसे याद रखो, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड उस साइड है और एक बॉन्ड इस साइड, ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल के ऊपर ये जो रेड कलर का पेन है ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। एक मेरा ये बॉन्ड इधर है, मेरा हाथ ये, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और एक p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है काय पे? प्लेन पे, जो सीधा प्लेन है उसके ऊपर p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है। वो p ऑर्बिटल खाली पड़ी है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या? तुम्हें पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। sp2 का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई नहीं बनाते। sp2 में से p तो 3 होती है, तो एक p बची है जो कि प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मैं डायग्राम तुम्हें बना के बताती हूँ, तुम्हें बहुत आसानी समझ में आएगा। तो आप सब ने शायद ऑर्बिटल स्ट्रक्चर लिख लिया होगा। सो ऑल ऑफ यू, अगर नहीं लिखा है तो प्लीज राइट डाउन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कार्बोकेटाइन में हमें ऐसे बना के बता, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल CH3 पॉजिटिव बना के बता रही हूँ, सिंपलेस्ट वन है ना। ये मेरा कार्बन है, एक मेरा H यहाँ आएगा, एक मेरा H यहाँ आएगा
और एक मेरा H यहाँ आएगा। ये कार्बन के हो गए। अब हमारे पास हमने कहा sp2, आप जानते हो कि p की ऑर्बिटल कितनी होती है 3 डम्बल शेप, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 p यूज हो रही हैं, तो sp2 है ना, तो ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। और एक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर खड़ी है, ये p ऑर्बिटल है जो कि वैकेंट p ऑर्बिटल हमें दिख रही है। दिस इज आर वैकेंट p ऑर्बिटल, इसलिए उसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज। ऐसे क्वेश्चन किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन के आ सकते हैं। वैकेंट p ऑर्बिटल। सो व्हाट इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन? इट इज sp2 hybridized. The shape is trigonal planar with 3 sigma bond and 1 p orbital which is perpendicular on the plane. So this is sp2 hybridized and the shape is trigonal planar. Trigonal planar. So please write down one line. After first you draw the structure well and then you can write one line. मैं जल्दी से लिखवा देती हूँ एक line. After this you can write one line and then we can say that carbocation is over. Okay. Now in case of orbital structure you can write one line here. वैसे सब लिख ही लिया है, यहाँ पर देखा जाए तो ट्राइगोनल प्लेनर भी लिख लिया है, sp2 भी लिख लिया है, बस एक लाइन सिर्फ ये बोल रही हूँ। 3 sp2 hybrid orbitals are there. 3 sp2 hybrid orbitals are there which form 3 sigma bond. Again 3 sp2 hybrid orbitals are there which form 3 sigma bond, comma 1 p orbital is left, 1 p orbital is left which lie perpendicularly on the plane, which lie perpendicularly on the plane. जो प्लेन है हमारी ट्राइगोनल प्लेनर की, उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर खड़ी है कौन सी ऑर्बिटल? जो p ऑर्बिटल हमारे पास बची है वो परपेंडिकुलर खड़ी है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट विच इज कार्बोकेटाइन। लेट अस राइट 2। अब हम 2 ले रहे हैं। 2 हमारा है कार्ब एनाइन। R2 इज कार्ब एनाइन। ठीक है, अब कार्ब एनाइन के नाम से समझ में आ रहा है, उसकी डेफिनेशन बहुत इजी लगेगी। अब वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो बनता कैसे है? बाय हेटेरोलिटिक, ये भी बनता है बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड इट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। वो sp2 था, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। उस पर पॉजिटिव चार्ज थी, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो स्टार्ट राइटिंग द डेफिनेशन फास्ट टुगेदर। It is obtained by heterolytic cleavage of a covalent bond. It is obtained by heterolytic cleavage of a covalent bond. ठीक है, कैसे बनता है ये बनता है by heterolytic cleavage of a covalent bond। पहली बात। सेकेंड बात ये है, here the carbon carry a negative charge. Here the carbon carry a negative charge, comma it is sp3 hybridized with 8 electrons. It is sp3 hybridized with 8 electrons. I hope it is clear. Okay. Now how we classify them? Just in the same way as we have classified this, we are classified the carbon ion. So for classification, 1 degree, 2 degree and 3 degree. Now order of stability, if you want to discuss about the order of stability of carbon ion, so their order of stability, can anyone tell me and write in the comment box that it is 3-2-1 or 1-2-3? 3 डिग्री में 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और 9 अल्फा हाइड्रोजन है, वो सब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अच्छा लगेगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला?
कौन सा हमें ज़्यादा अच्छा लगने वाला है? यकीनन इलेक्ट्रॉन करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को मुझे कम करना है, हटाना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो रिमेंबर माय डियर चिल्ड्रन, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट of carbocation. So what is the order of stability? 1 degree as it is written, 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree. This is the order of stability of carbanion. So please write down fast, it is very very important. और जैसे कोई आपसे कहे कि नहीं हमें आप समझाओ, आप हमें समझाओ कि ऐसा क्यों है, मतलब why it is so, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आप कहो क्योंकि भाई जितना ग्रेटर द इंडक्टिव इफेक्ट होएगा, ग्रेटर द हाइपर कॉन्जुगेशन होएगा, लेस इज द स्टेबिलिटी, क्योंकि कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो इसके अंदर आप रीज़न वही लिखोगे, दिस इज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसे लिख लो, दिस इज ऑर्डर के नीचे, दिस इज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन विच इज लीस्ट इन 1 डिग्री। दिस इज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन विच इज least in 1 degree. ओके, और यकीनन अगर आपको समझ में आ रहा है, एक चीज़ और मैं बहुत अच्छी बता सकती हूँ आपको, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स दे रही हूँ जो कि बहुत काम आएंगे आपके। एक तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, अगर हमारे पास किसी भी कार्बेनाइन से, देखो अल्काइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो उसका ऑर्डर तो ये हो गया, लेकिन अगर मेरे पास कोई कार्बेनाइन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे NO2 है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, कोई भी इनमें से लगा है तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन घसीटेंगे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। सो वी कैन राइट फ्रॉम न्यू लाइन, इफ -I ग्रुप या ग्रुप्स आर अटैच्ड with carbanion, then their stability increases, then their stability increases, तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम कोई -I ग्रुप लगाएंगे कार्बनाइन से तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, जैसे आपके पास अगर मैं आपको 2 दे दूं, जैसे सपोज मैंने आपको दिया है, एक ऐसा दे दिया मैंने, आई एम गिविंग टू यू फर्स्ट दिस वन, ओके, एंड द अदर वन आई एम गिविंग यू दिस वन, NO2 CH2, यहाँ पर एक मतलब CH3 के बदले NO2 लग गया, और ये वाला, ये 1 हो गया मेरा, ये मेरा 2 हो गया। Which one is more stable? Write in the comment box fast, 1 or 2. Which one is more stable carbanion, first or second? Correct answer, it is second, because second में जो ग्रुप लगा है वो ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। दिस इज द एरो, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन घसीट रहा है, तब ये इलेक्ट्रॉन घसीटेगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगी, और यहाँ पर जो ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ रही है। अब तुम खुद सोच लो, अगर तुम सही में पढ़ रहा हो अच्छी तरह, तुम्हें पता कैसे लिंक हो रहा है। मैं इस वाले लेक्चर में मैं इंडक्टिव इफेक्ट लाई, इस वाले लेक्चर में मैं कार्बोकेटाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ले आई, इस वाले लेक्चर में मैं हाइपर कॉन्जुगेशन लाई, इस वाले लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लाई। किसको समझ में आ सकता है अगर जिसको पुरानी वीडियोज़ नहीं पता? ये एक इंट्रोडक्शन है, ये एक मतलब कहते हैं ना कि एक बेस है समझने के लिए भाई कि ऑर्गेनिक सबसे लिंक है, पढ़ाई करना है जम के। अभी टेस्ट भी लेने वाली हूँ मैं, अभी मैं बता दूंगी तुम लोगों को ग्रुप पे कि टेस्ट कब हो रहा है इसका, क्योंकि इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, पहला फंक्शन ग्रुप का था, दूसरा इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। अब टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, मैं बना के डेट नहीं फिक्स कर रही है, अभी बता दूंगी तुम्हें। हो गया? अब एक क्वेश्चन डालेंगे फटाफट वाला, why allyl and benzyl, why allyl and benzyl carbocations, allyl and benzyl carbocations and carbanion
are stable. Again I'll repeat the question. Why allyl and benzyl carbocation are stable? यहाँ पर तुम बहुत 3 स्टार लगाओ. आई एम टेलिंग टू यू, ये 20 चैप्टर में भी आएंगे जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये. पहली बात तो हमें याद है, जबकि बात है कि हमें बेंजाइल याद भी है कि हम भूल गए, उड़ गया दिमाग से. अलाइल तो भी डिस्कस नहीं करा है अभी तक, बट अलाइल आज करूंगी मैं. बेंजाइल का मैंने ओरिजिन दिया था. कौन बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताएगा कि बेंजाइल का मैंने क्या ओरिजिन दिया था, जरा जल्दी बताओ, जल्दी. आई एम वेटिंग. 1 2 3 4 5 6. क्या लिखा है? टोल्वीन. क्या लिखा किसी ने? टोल्वीन. यस, टोल्वीन ओरिजिन है किसका? बेंजाइल का. और फिनाइल का ओरिजिन क्या है? फिनाइल का ओरिजिन बताओ जल्दी. यस, बेंजीन. जबकि बेंजाइल का बेंजीन लगता है, फिनाइल का कुछ और फिनोल लगता होगा, बट फिनाइल का क्या है? फिनाइल का बेंजीन, बेंजाइल का टोल्वीन. अब ये अलाइल कहाँ से घुस गया आके, अभी बता रहा. पहली बात वो लिखने जो आता है, ये हमारा ये ऐसा लिखा, यहाँ ये लिखा और यहाँ लगा दिया कार्बोकेटाइन. ये कार्बेनाइन के लिए नेगेटिव लगा दिया. प्रॉब्लम कहाँ आती है? ऑर्गेनिक सोल्व करें जिसको यही नहीं पता बेंजाइल तो क्वेश्चन का आंसर देगा कहाँ से. भले उस बच्चे को इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, आता है, उसको कार्बोकेटाइन भी आता है, उसको कार्बोकेटाइन की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी आती है, उसको बेंजाइल नहीं पता, वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा. वो बंदा क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा. समझ लो, कदर कर लो, जो पढ़ा रहा है सामने खड़ा हुआ, उसकी कीमत समझो और पढ़ो उससे. समझो जो वो बोल रहा है. तो क्या बोला जा रहा है? बेंजाइल. समझ गए? ओरिजिन इज टोल्वीन. व्हाट इज दिस? बेंजीन में से एच हटाया, पॉजिटिव चार्ज लगा दी. व्हाट इज दिस? फिनाइल. व्हाट इज दिस? बेंजाइल. अब आ रहे हैं अलाइल, जो कि नए हैं. अलाइल तो बहुत होते होंगे, हमें अभी पढ़ेंगे अपन. हेलो अल्केन अरीन में आ रहे हैं अलाइल बहुत सारे. अभी तो मैं सिंपलेस्ट अलाइल समझाऊंगी. प्रोपीन सबको पता है, इतना तो सबको पता है, 10th क्लास से पता है. प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. प्रोपीन सबसे छोटा कंपाउंड है जिससे अलाइल का ओरिजिन होएगा. हमारे मतलब ये किताब में नहीं लिखे तो हम समझा रहे हैं तुम्हें. हमने अपनी ट्रिक्स बनाई हुई है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो ये हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा प्रोपीन है मेरा प्रोपीन के नहीं? हाँ है, बिल्कुल है. प्रोपीन में से एक हाइड्रोजन हटाना है. अरे कहाँ से हटाएं? कहीं से भी उठाया, कुछ भी हटा दें, कुछ भी कर दें कहीं से भी, ऐसा तो नहीं है. ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, sp2 हाइब्रिडाइज. ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, sp2 हाइब्रिडाइज. ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज. ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज. रेड अलर्ट. ये क्या रेड अलर्ट होता है? रेड जोन जो था ना, अभी तो खत्म हो गए, ऑरेंज रेड अलर्ट. अलाइल निकलता है जब प्रोपीन में से sp3 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन हट जाए. क्लास खत्म होके लिख देना कि समझ में आया है. अच्छा, क्योंकि जब मेहनत करता है ना कोई टीचर, अपना डिलीवर करता है लेक्चर, उसको एनर्जी जब मिलती है जब बच्चे को समझ में आए. और जब बच्चा डल बना बैठा हो ना कुछ लिख रहा है, ना कुछ लाइक कर रहा है, बैठे हुए हैं ऐसे, बस बैठे हुए हैं, कोई इंप्रेशन ही नहीं है. अब फेस तो दिख नहीं रहा है कि इंप्रेशन पता चले कि भाई इंप्रेशन मुस्कुरा रहा हो, खुश हो रहा हो, तो कम से कम लिख ही देना. समझ गए? इतनी बढ़िया बात बताई है. प्रोपीन का कौन सा हाइड्रोजन? sp3 हाइब्रिडाइज. कार्बन का जो हाइड्रोजन है अगर वो निकल जाएगा, यानी CH2 डैश लगा दिया, हाइड्रोजन निकल गया, जो भी उससे जुड़ जाए, CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज द ओरिजिन ऑफ अलाइल. ऐसी कीमती चीजें बोर्ड पे लिखी हैं कि सोच भी नहीं सकते. बेंजाइल, फिनाइल, अलाइल, बेंजाइल, फिनाइल, अलाइल. मैं पक्का बोल रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है मैंने, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन आते हैं ना वो हड़बड़ा जाता है बच्चा.
जिसको ये इंट्रोडक्शन नहीं आता, इसीलिए अपनी जान ठोक रहा है और इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वरना तो अभी हेलो अल्केन अरीन कितना हो जाता अपना, लेकिन जानबूझ के देना है क्योंकि हेलो अल्केन अरीन पढ़ाना है अच्छी तरह, ना कि बेवकूफ़ बनाना है किसी को। समझ गए? अब क्वेश्चन पे वापस आओ। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों बेंजाइल और एलाइल कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन स्टेबलाइज हो रहे हैं। देखो स्टेबल होने का मतलब सिंपल बात, पॉजिटिव चार्ज एक जगह नहीं ठहरे। जो पॉजिटिव चार्ज है अगर एक जगह ठहरती है ना तो उसे अनस्टेबिलिटी का कारण कहा जाता है। ऊपर वाला सबको बचाए। कैंसर में कैंसर सेल्स अगर एक जगह एक्यूमुलेट होने लगती हैं तो नुकसान हो जाता है। पानी किसी पौंड के अंदर अगर जमा रहता है और फ्लो नहीं होता तो सड़ जाता है, वहाँ से गुजरोगे तो आप स्मेल नहीं ले पाओगे। अगर पानी फ्लो होएगा तो आपको स्टेबिलिटी आएगी। ऐसे ही अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक जगह अगर ठहरेगी तो कारण ऑफ इनस्टेबिलिटी। तो ये बात ध्यान रखना कि कारण ऑफ इनस्टेबिलिटी। आज जैसे कोई बच्चा सोच सकता है अरे यार ये एक ही आंसर कैसे होएगा, कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन दोनों के एक ही आंसर कैसे होएगा, क्योंकि या तो कार्बोकेटाइन है या कार्बेनाइन है, बेंजाइल या एलाइल, दे आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो एक काम करो, सबसे पहले कॉपी में लिखो अलाइल एंड अब ये सब लिख लिया ना, समझ गए। अब लिखो न्यू लाइन से, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर अब लिख रहे हैं अपन। अलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकेटाइन आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अलाइल एंड बेंजाइल, ये जनरल आंसर है, फिर मैं समझाऊंगी तुम्हें कैसे। अलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकेटाइन आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। कैसे स्टेबलाइज हो रहे हैं? दे आर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है, अब देखो ये बना हुआ है हमारे पास, क्या मतलब हमारा पॉजिटिव चार्ज को हमें हटाना तो कि कम करना है, मतलब जैसे कहते हैं ना लोकलाइज्ड अच्छी बात नहीं, डीलोकलाइज्ड अच्छी बात, बस ये समझ लो। एक जगह लोकल होना नहीं, डीलोकलाइज फेरते जाना, जाते जाना, आते जाना, बस यही कारण है स्टेबिलिटी का। अब देखो ध्यान से, ये वाला एरो यहाँ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कम है इलेक्ट्रॉन, तो अब आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएंगे। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा कारण होते हैं स्टेबिलिटी के। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गई, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जब गए तो फिर से आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज आ गई। देन फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ये सब स्ट्रक्चर में, हर एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जब आप जा रहे हो तो एनर्जी रिलीज हो रही है, आपकी एनर्जी इज रिलीज्ड। देखा पॉजिटिव चार्ज, आपको कि मैडम हर स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज है, आप क्या समझाना चाह रही हो हमें? बेटा हम ये समझाना चाह रहे हैं कि एक जगह एक्यूमुलेशन गलत है, सड़ जाएगा पानी, वहाँ से निकल नहीं पाओगे। आजकल मैं एक जगह वॉक कर रही हूँ, नाम नहीं बताऊंगी, वहाँ से जब मैं गुजरती हूँ तो मुझे गंदी स्मेल आ रही होती है उस एरिया से, क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत दिनों से जगह पे एक जमा हुआ है और वहाँ पर वो सड़ रहा है। इसलिए इनसे फायदा क्या रहा? पॉजिटिव चार्ज अभी यहाँ थी, फुदक के यहाँ आ गई, फिर फुदक के यहाँ गई, फिर फुदक के वहाँ गई, मतलब एक जगह नहीं ठहर रही, और उसके जाने आने में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो स्टेबल हो रहा है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इन द सेम वे अलाइल पे आओ। अलाइल की भी एग्जाम्पल समझा दी है, सबने अच्छी तरह पढ़ ली है। ये अलाइल है, जैसे ये डबल बॉन्ड है अगर, तो यहाँ पर CH2 आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गई, ये डैश, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं, ये बॉन्ड उठ के यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि घूमते फिरते रहते हैं। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका है जिसके अंदर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आई, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड चला गया, CH डबल बॉन्ड CH2। समझ आई? दिस इज द रीजन दैट व्हाई अलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकेटाइन आर स्टेबल। अब किसी के खुराफाती दिमाग में जा रहा होगा, मैडम ने कार्बोकेटाइन तो समझा दिया, कार्बेनाइन कहाँ गया? अरे भाई कार्बेनाइन में भी रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज फैल जाएगी, एक जगह लोकलाइज नहीं होगी, ये समझाना है। तो लाओ इसी से समझाते, इतना बड़ा वो क्यों बनाएं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अलाइल कार्बेनाइन इन द सेम वे। इफ आई विल राइट इन दिस वे, और मैंने CH2 पे कौन सा चार्ज लगा दिया? नेगेटिव। अब देखो आप, ये चार्ज अगर इधर आई रेजोनेंस से, यहाँ आई, तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड आ गए? 5, तो ये बॉन्ड इधर चला गया। इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए और नेगेटिव चार्ज एक जगह
नहीं फैली। सो इसी वजह से हमारा अलाइल कार्बेनाइन इज स्टेबल ऑल्सो। इन द सेम वे बेंजाइल कार्बेनाइन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। हरी अब आई थिंक मैंने बहुत ही अच्छा और डेप्थ की चीज़ें दे रही हूँ मैं, तुम ज़रा जल्दी ज़रा लिख के और फिनिश करो फास्ट। और एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही इसके साथ साथ एक इतनी डेप्थ की चीज़ देने वाली हूँ मैं कि सुन के आपको एकदम से जो सही में समझ रहा है मेरी बात और समझ रहा है कि ऑर्गेनिक की डेप्थ कहाँ जा रही है, उसको तो मज़ा आ जाने वाला है, मज़ा ही आने वाला है। ज़रा ख़त्म तो कर लो जल्दी, ये था फास्ट हाथ चला लो अपना। हैव यू फिनिश? और नहीं कर रहा हो तो रिविजिट करना फिर से, धीरे नहीं वेट करूँगी मैं। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, छोटी सी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे कि मैंने ये दे दी, तो मेरे साथ एक काम करो, टाइम बचाने के लिए एग्जाम्पल लिख लो, एक स्टार लगाओ और मेरे साथ एक एग्जाम्पल लिख लो, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, और फिर लिखो RCH2, सॉरी RCH होना चाहिए, CH2 नहीं, R2C कर दो, R2 कुछ भी कर सकते हैं, CH भी, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है। पहले RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, फिर R2C ट्रिपल बॉन्ड, फिर आखिरी हम दे रहे हैं RCH2 नेगेटिव। मैंने ये 3 दे दिए। अब इसके अंदर सबसे स्टेबल कार्बेनाइन कौन है? अभी तुम रीजन नहीं बता पा रहे तो तुम सिर्फ लिख दो, मुझे किसी को पता हो तो कोई बच्चा लिख दे कि ये वाला है मैडम, फटाफट वाला, फटाफट वाला। विच वन? मैं नंबर दे रही हूँ उसको, ये 1 है हमारा, दिस इज 1, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। विच वन इज द मोस्ट स्टेबल 1? जिन बच्चों ने जवाब दिया है 1 वो गलत आंसर है या वो सही आंसर है हमें नहीं पता, वो है सही आंसर। जिसने 1 दिया है वो सही आंसर, जिसने 3 दिया है वो गलत आंसर। तो मैं बताऊं यहाँ का ट्रिक क्या है, बढ़िया ट्रिक यहाँ देने वाली हूँ मैं आपको, ये सब ट्रिक यहाँ दिमाग में रखना है आपको। तुम बताओ यहाँ पर कार्बन कौन सा है? sp हाइब्रिडाइज ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ का कार्बन कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ का कार्बन कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज। एक कहावत है, मतलब सही कहावत, फैक्ट है, ग्रेटर द s कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मोर इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। जैसे Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वो इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा था। अगेन पे लिखो नहीं, अभी सुनो, ग्रेटर द s कैरेक्टर, जितना s कैरेक्टर ज़्यादा होगा ऑर्बिटल का उतनी ही वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल होगी और उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होएगा। हमें कार्बेनाइन के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहिए ना, ऐसा ग्रुप चाहिए जो नेगेटिव चार्ज को घसीट ले, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन कम हो जाए। लिख लो, क्या बढ़िया एग्जाम्पल है, मज़ा आ गया। इसको ग्रेटर साइन लगाओ पहले, फिर पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, बॉक्स में भर लिया। जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, टाइम बहुत हो रहा है, फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, यस। और इसके अंदर मैं आपको एक लाइन लिखवा देती हूँ, इसके नीचे जो मैंने अभी बोला है वो लिख लो, ग्रेटर द s कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल, ग्रेटर द s कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल, more is the electronegativity, more is the electronegativity and more is the electron withdrawing nature, and more is the इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर। ठीक है, इतना ही इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर होएगा अगर ऑर्बिटल ज़्यादा है। और इसकी ये बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने दी है, इससे अच्छी एग्जांपल मैं नहीं मान सकती कोई होएगी, बेस्ट एग्जांपल। अब लास्ट में अपन आ रहे हैं, अब ये चीज़ तुम्हें पता है क्योंकि इतना पढ़ लिया। अगर आपको कार्बेनाइन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को पूछ ले तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, क्योंकि 1 डिग्री सबसे स्टेबल है, तो ये भी लिख लो एक लाइन। Order of reactivity of carbanion is, order of reactivity of carbanion is 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree। 3 degree सबसे अच्छा, फिर 2 degree, फिर 1 degree। This is the order of reactivity of what? Of carbanion। लास्ट चीज कार्बेनाइन में ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में कोई भी टेंशन नहीं है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, वो sp3 हाइब्रिडाइज है और उसके अंदर एक लोन पेयर है ना। कार्बन पे कितने बॉन्ड है देखो, CH3 नेगेटिव, कार्बन पे ऐसा है, ये मैं बना के बताती हूँ तुम्हें।
पहले ऐसा लिख लें अपन, 1 मिनट, अपन ऐसे लिख लेते हैं, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डालो हेडिंग, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, सो कैरिंग, ऐसे लिख दो, कैरिंग 1 lone pair of electrons, carrying 1 lone pair of electrons, उसके अंदर एक lone pair of electrons होगा। तो इस तरह से जैसे कार्बन है, ये एक ऑर्बिटल आई, ये एक ऑर्बिटल आई, ये एक ऑर्बिटल आई, 3 ऑर्बिटल आ गई और एक ऑर्बिटल में कार्बन के नेगेटिव चार्ज। तो शेप जो है ना इसका पिरामिडल होता है। इफ़ यू रिमेंबर अमोनिया लास्ट ईयर, अमोनिया के अंदर 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन था विद 1 लोन पेयर, तो द शेप इज पिरामिडल, पिरामिडल टाइप का शेप होता है इसका, ठीक है, ओके। अब हमारा आ रहा है लास्ट इंटरमीडिएट आ रहा है मेरा, वो लास्ट इंटरमीडिएट अपन पढ़ेंगे। आप हेडिंग डालेंगे 3 and in 3 you have to write down free radical. What you have to write in 3? You have to write free radical. 3 में अपन लिख रहे हैं free radical, ओके। ये भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इसके बारे में मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको। कौन से रिएक्टिव इंटरमीडिएट है ये? जो ऑब्टेन होते हैं बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एक डेफिनेशन डाल दो जल्दी से, ऑब्टेन बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फ्री रेडिकल की बता रही हूँ मैं, ऑब्टेन बाय homolytic cleavage of covalent bond, comma sp2 hybridized, बिल्कुल कार्बोकेटायन जैसा होता है ये, sp2 hybridized carrying an odd electron on carbon, carrying an odd electron on carbon and the shape is trigonal planar, and the shape is ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका ये बनता कैसे है ये मैं नहीं बता रही तुम्हें, क्योंकि ये अपन पढ़ चुके हैं। ये बनते हैं बाय हेल्पर, हीट लगा दो, एनर्जी लगा दो, लाइट लगा दो, पेरोक्साइड लगा दो, फ्री रेडिकल को बना दो। तो ये अपन नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ चुके हैं, क्यों पढ़ेंगे, वो जी पढ़े हैं। तो ये समझ गए, ये भी sp2, कार्बोकेटायन भी sp2। कार्बोकेटायन में प्लेनर स्ट्रक्चर, इसका भी प्लेनर। सिर्फ फर्क ये है कि कार्बोकेटायन में जो p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर खड़ी थी वो खाली थी, यहाँ जो p ऑर्बिटल होगी वो क्या होगी, उसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। मैं बना के बता रही हूँ आपको, जैसे ये कार्बन है आपका, मैं CH3 ये बना रही हूँ, तो ये कार्बन है आपका, एक CH यहाँ है, एक H आपका यहाँ है और एक H आपका यहाँ है, और ये आपका p ऑर्बिटल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा खड़ा है, मतलब यहाँ पर p ऑर्बिटल जो है वो कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, प्लीज ड्रॉ इट फास्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, एंड द कार्बन इज again the carbon is sp2 hybridized. I hope it is clear and very clear. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में कुछ भी टेंशन नहीं है, सब कुछ वही फॉलो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन की तो 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ड्यू टू सेम, सब कुछ सेम है, कुछ अलग से पढ़ाना ही नहीं है मुझे, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ओके। सो दिस इज द, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यकीनन इसका उल्टा हो जाएगा, और फिर सारे क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आएंगे, जैसे अलाइल और बेंजाइल कार्बोकेटायन स्टेबल क्यों है। सो आई थिंक नो नीड फॉर एक्स्ट्रा थिंग्स बिकॉज वी हैव डन इनफ, इसमें हमने इतना कर लिया है जो कि ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा। तो इस वाले उससे कोर्स से मैं क्लास को ख़त्म करूँगी आज की। मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक का जो इंट्रोडक्शन के नाम से दिया जा रहा है 7 या 6 लेक्चर, वो अल्टीमेट हैं और वो डायमंड प्लेटिनम से भी बढ़ के हैं, उनको रिवाइज कर लो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू अटेंड ऑल दी क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक, जो कि शुरू कब से हो रहा है, मंडे। आज वेनेसडे के दिन आपने ये देखी है, मंडे आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू से from Dr. Amina classes, Dr. Amina HOD Chemistry. Goodbye.